हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 1 मई और 1 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉप 8 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और उससे बनने वाले जो है कि महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब, इसके लिए आपके पास दिए हैं 4 ऑप्शन: 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 1 मई। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब भाई साहब, मजदूर दिवस मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है? तो इसको पहली बात तो कामगार दिवस, श्रम दिवस या श्रमिक दिवस या लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भाई साहब इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिक और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना। इस बार की थीम क्या है? तो सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण, यानी कि एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी, जो सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर के लिए जो है कि कार्य करेंगे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि मई में होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हमारा आज 1 मई को है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भाई साहब, पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारे लिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अभिलाष टोमी जी। ठीक है, गोल्डन जो ग्लोब रेस है इसको पूरा करने वाले पहले भारतीय जो कि सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी है। ठीक है, इन्होंने गोल्डन ग्लोब जो रेस है इसको पूरी की है। और जो एकल नौकायान रेस जो 4 सितंबर 2022 को फ्रांस में जो है कि आयोजित की गई थी, इसमें टॉमी ने इस प्रतियोगिता में जो है कि दूसरे स्थान पर रहे हैं और जो है कि ये पहले भारतीय हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अपने उत्तराधिकारी ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की है कि GGR 2022 में भारत के अभिलाष टोमी 43 जो कि दुनिया भर में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, इसी के साथ भारत में पहली बार कुछ हुआ है वो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में खोला गया है। भारत का पहला 5G ड्रोन ये स्काई हॉक में खोला गया है। RCA एग्रीमेंट का पहला देश जो कि जापान है। भारतीय आर्मी का पहला 3D घर अहमदाबाद में बनाया गया है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर दौड़ी है? तो वो चाइना में दौड़ी है और पहली जर्मनी में। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय जो कि केरल में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल टीम जो है कि टोटल किस टीम ने बनाया है? तो भाई साहब आपके पास इसके 4 ऑप्शन दिए हैं: राजस्थान, चेन्नई, लखनऊ और सनराइजर्स हैदराबाद। तो भाई साहब इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी हाल ही में IPL इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया है। इसी के साथ सबसे पहला कब बनाया गया? तो 2013 में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो कि पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल 263 रन बनाया था। और इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 257 जो 20 ओवर में 257 का बड़ा स्कोर बनाया था, जो मार्क्स स्टाइनिक्स की टीम जो कि 72-40 पर विकेट हुए थे, यानी कि 72 रन 40 बॉल पर ही हुए थे। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी हाल ही में IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उस राज्य की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन जिसमें 30 साल तक फ्री इंटरनेट प्रदान करेगी? तो भाई साहब ऐसा दानी कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आसाम। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। जो अशोक गहलोत जी है यानी कि राजस्थान सरकार है, उसने भी हाल ही में 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की बात की गई है और स्मार्टफोन के साथ फ्री में जो है कि 3 साल का इंटरनेट भी देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस साल रक्षाबंधन पर ये दिया जाएगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने 2022 में जो चिरंजीवी योजना है उसी के अंतर्गत जो परिवार का मुखिया है उसे 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात की गई है। अब बात की गई है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसका उच्च न्यायालय जयपुर में है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो कि 342239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जयपुर है और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा जो राजस्थानी और हिंदी है। ठीक है, सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में अगले 2 सालों के लिए LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई साहब ऑप्शन ए है अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी है अनिरुद्ध सिंह, ऑप्शन सी है प्रकाश सिंह बादल और ऑप्शन डी है आपका सिद्धार्थ मोहंती। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे लिए राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ मोहंती जी। इनको अभी हाल ही में जो है कि 2 साल के लिए LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो है कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई साहब ये सिद्धार्थ मोहंती है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC के नाम से जाना जाता है, 2 साल के लिए जो कि नियुक्त किया गया है, 2024 और 25, ठीक है। ये MD और CEO के पद पर आसीन रहेंगे और इससे पहले मार्च में मोहंती 3 महीने के लिए LIC के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त हुए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चेयरमैन और CEO की लिस्ट 2023। जैसे अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, नील मोहन को यूट्यूब के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, KV साजी को नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लोहटी जो कि रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं, BVR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के CEO बने हुए हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो भाई साहब इसके लिए फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, सिद्धार्थ सिंह, ऑप्शन बी है आपका राहुल पटेल, ऑप्शन सी है अर्जुन वाजपेयी और ऑप्शन डी है जय श्री राम। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी अर्जुन वाजपेयी जी। ये इन्होंने अभी हाल ही में जो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, जो माउंट अन्नपूर्णा, इस पर चढ़ने वाले जो हमारे पर्वतारोही है अर्जुन वाजपेयी जी, ठीक है, ये सबसे दुनिया के सबसे यानी कि भारतीय पहले पुरुष बने हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो माउंट अन्नपूर्णा है ये नेपाल में स्थित है और अर्जुन ने 17 अप्रैल को ज़मीन से 8091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की है और अब वह जो है कि ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसी के साथ अन्नपूर्णा पर्वत 8000 मीटर की चोटी, जो कि चोटी वाली 14 पहाड़ियों पर सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी के साथ जो है कि भारतीय पेशेवर हैं ये पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी जी, इन्होंने नेपाल में जो स्थित दुनिया का 10वां सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर चढ़ने का जो है कि जोखिम उठाया है और पहले भारतीय पुरुष बने हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है? तो भाई साहब इसके लिए हमारा जो है कि ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो पहली बात, हमारे वित्त मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। और महिला एवं विकास मंत्रालय कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी। और गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? तो भाई साहब अमित शाह जी के हाथ में है। इसी के साथ हम बता दें कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना जो है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो छोटी छोटी बचत है उसको जो है कि वन टाइम सेविंग स्कीम के तहत इसको एक जगह किया जाएगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी है इन्होंने की है। इस योजना में 2 साल के लिए जो राशि है उसको जमा किया जाएगा और उस पर 7.5% जो है कि दर से ब्याज दिया जाएगा। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो है कि 2 लाख की बचत पर 7.5% का दर जो है कि ब्याज किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपके पास ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बेंगलोर और IIT मद्रास। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IIT कानपुर ने अभी हाल ही में जो साइबर सुरक्षा है उसके अंतर्गत कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग है IIT कानपुर, इसमें साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी इनोवेशन हब यानी कि C3I हब के रूप में इसको बनाया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है तो राष्ट्रीय अंतर विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम मशीन, जो कि NMICPS के तहत जो है कि साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम 30 अप्रैल के जो हमारे करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन। जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से किसको नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव और आलिया भट्ट को। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के नए नर्सिंग कॉलेजों की कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भाई साहब बाबर आजम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क जो बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो भाई साहब कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने देश के रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो भाई साहब 91 जो कि ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। इसी से संबंधित हमारा प्रश्न था, FM कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसने 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर था।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं तो आपको इसका कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप हमें टेलीग्राम पर जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमें आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी जो है कि फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारा जो चैनल है स्टडी विद डियर खान सर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।